विधायक रमन अरोड़ा के गुनाहों की अब होगी सेंट्रल जांच। बेटे, समधी, भाई और अफसरों संग मिलकर बनाया भ्रष्टाचार का संगठित रैकेट। ईडी और सीबीआई के पास पहुंचा पूरा चिट्ठा, जमीन कब्जों से लेकर जाली दस्तावेजों तक की फाइल। नहर को भी डकार गए पत्रकार के साथ मिलकर नेताजी। पत्रकार के रिश्तेदार के नाम पर खरीदी जाती थी अवैध प्रॉपर्टी। हैशटैग नेतागिरी के पास पहुंचे हर प्रॉपर्टी के पुख्ता सबूत। एक एक कर अब हर एपिसोड में करेंगे धमाकेदार खुलासे। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसमें ना सिर्फ विधायक, ना सिर्फ समधी राजू मदान, भाई राजकुमार अरोड़ा, बल्कि कुछ सरकारी अफसरों पर भी भारी संकट टूट सकता है। और आप भी सोचेंगे कि आखिर इतने बड़े खेल को 3 साल तक किसी ने कैसे नजरअंदाज किया। विधायक ने अब तक किन किन प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया, इसका खुलासा आज के धन प्रतिनिधि में। विधायक रमन अरोड़ा ने अपने समधी राजू मदान के साथ मिलकर एक पूरा संगठित गैंग बनाया और बतौर विधायक पिछले 3 सालों में कौन कौन सी अवैध संपत्तियां बनाई गई, उसका पूरा चिट्ठा अब सेंट्रल जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई को भेज दिया गया है। यानी अब ये मामला सिर्फ विजिलेंस का नहीं रहा, बल्कि विधायक रमन अरोड़ा, उनके समधी राजू मदान, विधायक के भाई राजकुमार अरोड़ा और उनके पूरे परिवार की जांच अब सेंट्रल एजेंसियों तक पहुंच चुकी है। अगर इन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की तो समझ लीजिए आने वाले दिनों में पूरा राजनीतिक कुनबा कानूनी शिकंजे में जकड़ सकता है। जो दस्तावेज ईडी के पास पहुंचे हैं वही पूरा लेखा जोखा अब हैशटैग नेतागिरी के पास भी पहुंच चुका है। और हम करेंगे रोजाना एक एक अवैध प्रॉपर्टी का पर्दाफाश। जनता को दिखाएंगे वो असली चेहरा जो समाज सेवा की कस्में खाकर जनता के बीच जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर जनता की गाड़ी कमाई लूट रहा था। ईडी और सीबीआई को भेजी गई शिकायत में बताया गया है कि विधायक ने अपने समधी, भाई और अधिकारियों के साथ मिलकर एक संगठित रैकेट बनाया और पिछले 3 साल में करोड़ों की अवैध संपत्तियां बनाई। शिकायतकर्ता कपूरथला निवासी वासु पाठक का दावा है कि नहरी विभाग की जमीन पर भी विधायक ने अवैध कब्जा किया। एक पत्रकार के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन बेची गई, करोड़ों की मलाई डकार ली गई और सबूत मिटा दिए गए। इतना ही नहीं, सारी अवैध प्रॉपर्टी पत्रकार के रिश्तेदार मोहित पुरी के नाम पर खरीदी गई, जिसकी भूमिका इस पूरे रैकेट में अहम बताई जा रही है। उस पत्रकार का नाम अगली कड़ी में खोला जाएगा। अब बात करते हैं उस संगीन मामले की जिससे विधायक की छवि पर सबसे बड़ा धब्बा लगा। वो है मोता सिंह नगर के 35 मरले प्लॉट का कब्जा और हत्या की साजिश का आरोप। शिकायतकर्ता वासु पाठक ने दावा किया कि विधायक रमन अरोड़ा, समधी राजू मदान, बेटा राजन अरोड़ा और यहां तक कि एक तहसीलदार मनिंदर सिंह सिद्धू, इन सब ने मिलकर मोता सिंह नगर बसंत विहार रोड पर खसरा नंबर 29929/5041 के 35 मरले प्लॉट पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा किया। वासु पाठक का कहना है कि दीपक भल्ला को भी इस गैंग ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह अब उनके खेल में हिस्सेदारी मांगने लगा था। आरोप है कि उसे जहर देकर मारा गया, उसकी मौत को प्राकृतिक मौत दिखाया गया और उसके परिवार को धमकाकर शांत करा दिया गया। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो विधायक पर सिर्फ कब्जा या फर्जी दस्तावेज नहीं बल्कि हत्या की भी धाराएं लग सकती हैं और इसी आधार पर यह पूरा केस अब सीबीआई और ईडी के पास पहुंच चुका है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिस्टम भी इस खेल में शामिल था? क्या पत्रकार, पुलिस, नगर निगम और रेवेन्यू विभाग के लोग इस गिरोह की मदद कर रहे थे? शिकायत में मांग की गई कि इन सभी विभागों और उनसे जुड़े लोगों पर भी केस दर्ज किया जाए। अब जनता की नजरें इस बात पर है कि क्या ईडी और सीबीआई इस केस को लेकर कोई बड़ी कार्यवाही करेगी या ये भी बाकी शिकायतों की तरह सिर्फ कागजों में दफन हो जाएगा। और अगर सेंट्रल एजेंसियां जांच करती हैं तो विधायक और उनके रिश्तेदारों पर भारी संकट टूटेगा। और अंत में हम यही कहना चाहते हैं, हमारा चैनल जनता की आवाज है, किसी पार्टी या नेता का भोंपू नहीं। हम लाएंगे आपके सामने एक एक अवैध प्रॉपर्टी का सच और रोज करेंगे खुलासे, क्योंकि जनता को जानने का पूरा हक है। और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे उस पत्रकार का नाम जो इस रैकेट का अहम चेहरा है और कैसे इस पत्रकार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर करोड़ों की कोठी खड़ी की। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे तब तक भ्रष्टाचारियों के राज खुलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और आप हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे।